सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है कि व्यवहार से ही ज्ञान की सिद्धि होती है। दोस्तों, एक गांव में एक धनपति नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और ना ही उसके पूरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था। दोस्तों, लेकिन धनपति का पुत्र धर्मकीर्ति जैसे जैसे बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, तो उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को बहुत ज्ञानवान बनाऊंगा, इसे मैं पढ़ाऊ लिखाऊंगा। दोस्तों, ये डिसीजन लिया और उसने अपने पुत्र धर्मकीर्ति को एक आश्रम में भिजवा दिया पढ़ने के लिए, और वहां पर उसने 20 सालों तक बहुत शिक्षा ग्रहण किया और बहुत सारी चीजों का, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, हिंदी, भूगोल, हर एक चीजों का उसने नॉलेज लिया। और 20 साल बाद जब वह घर वापसी हो रहा था, और घर जैसे ही उसकी वापसी हुई धर्मकीर्ति की, तो बहुत धूमधाम के साथ उसकी वापसी हुई, क्योंकि भाई ना ही उसके पूरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था धर्मकीर्ति जैसा, ना ही उसके पूरे घर में, तो स्वागत होना अनिवार्य था। दोस्तों, जैसे ही धर्मकीर्ति अपने गांव में आया पढ़ाई लिखाई करके, तो उसने 1 महीना 2 महीना पहले गांव को घूमा, और गांव को घूमने के बाद उसके पिता ने अपना जो व्यापार था उसको सौंप दिया कि बेटा अब ये व्यापार तुम देखो, मुझे अब व्यापार देखने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे व्यापार देख रहा था, लेकिन अभी उसकी शादी बाकी थी। तो धनपति ने सोचा कि मैं अपने पुत्र की शादी कर दूं, जिससे मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग उसके यहाँ रिश्ते लेकर आ रहे थे, लेकिन धनपति ने एक बार सोचा कि मैं अपने पुत्र धर्मकीर्ति से पूछूं कि बेटा तुम्हारी क्या राय है। जैसे धनपति ने अपने पुत्र के पास जाते हैं पूछने के लिए कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करवा दे रहा हूँ, तो धर्मकीर्ति कहता है कि नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन धनपति पूछता है क्यों? बोलता है कि पिताजी ये शरीर नश्वर है और मैं ऐसी कोई बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ जो हमें दुख दे, जो हमें क्षणिक सुख दे। ये बात सुनकर पिता बहुत दुखदाई हो गया। उसके पिता बहुत दुख में हुए और जाकर ये सारी बात उसी आश्रम में बताए थे जहां से ये धर्मकीर्ति शिक्षा को ग्रहण करके आ रहे थे। दोस्तों, गुरुजी बोले कि कोई बात नहीं, अपने पुत्र को फिर एक बार वापस भेजिए। दोस्तों, धर्मकीर्ति पुनः आश्रम में जाता है और वहां पे रहता है। एक दिन गुरुजी बोलते हैं कि जाओ बेटा, मेरे लिए बगिए से फूल लेकर आओ, मुझे भगवान की उपासना करनी है। जैसे ही वो फूल तोड़ने बाग में जाता है और एक फूल तोड़ता है, तभी वो जो बागान का मालिक था वो आता है और देखते ही आग बबूला हो जाता है और धर्मकीर्ति को दौड़ा लेता है अपनी कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे ये भागता है अपने गुरुजी के आगे चरणों में गिर जाता है, सारा कहानी बताता है ऐसी ऐसी बातें। तब तक के लिए वो जो बागान का मालिक था वो भी उसके पास आ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि उठो वत्स, कोई बात नहीं, ये तुम्हें काटने के लिए आ रहे हैं, ये तुम्हें मार रहे हैं, तो ये केवल तुम्हारे शरीर को मारेंगे, न कि तुम्हारे आत्मा को। तुम्हारी आत्मा को ये कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारी आत्मा जस का तस रहेगी। और यह बात जैसे सुना धर्मकीर्ति ने, पूरे के पूरे उसको लगा कि मैं कोई सपना देख रहा था, और वो अचानक से सारा चीज समझ गया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम कितना भी नॉलेज क्यों न ले लें, हमें उसको अगर व्यवहार में नहीं लाते हैं तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर उसको हम अमल में नहीं लाते तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, जिस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमें तालाब में तैरना है, तो आपको तालाब में कूदना पड़ेगा, न कि केवल नॉलेज लेके आएंगे और आप सीख जाएंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच सुमांशु गौर सर, जो हम सभी लोगों के लिए आप स्पीक टू विन कोर्स लेकर आए, जिसके माध्यम से मैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर मैं सीख पाया कि कैसे एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं, जिसमें 4P का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला आपका पीपुल, इसमें धनपति, गुरुजी और धर्मकीर्ति पीपुल है। उसके बाद प्लेस, आश्रम उसका प्लेस है। उसके बाद इसमें हमें भूमिका प्लॉट, यानी कि हमें कोई भूमिका तैयार करनी है, उसको ज्ञान की समझ नहीं हो रही थी धर्मकीर्ति को। उसके बाद चौथा पर्पज। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम कोई भी कितना भी नॉलेज ले लें, जब तक हम उसको अमल में नहीं लाएंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो थैंक यू सुमांशु गौर सर, थैंक यू टीम SG।